तो आज का क्लास होगा देखो पैराबोला। लास्ट क्लास हम लोग सर्कल किया था, सर्कल एकदम बेसिक था और हम लोग पढ़ लिया था क्या क्या था, ठीक है ना। दो इक्वेशन पढ़ा था, एक x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई इक्वल टू सी, या फिर प्लस सी करेगा तो सी का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, वो देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे याद रखना रखो, तुम प्लस सी रखना चाहता है तो इधर ये माइनस सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बन जाएगा, रेडियस का वैल्यू, और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। अगर तुम प्लस हम्म। सी इक्वल टू जीरो रखता है, लास्ट क्लास में बताया था, कोई इशू नहीं है, देख लेना, तुम जैसे याद रखना चाहते रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, आज होगा पैराबोला। पैराबोला का शेप सबको पता है ना, कैसा दिखता है, ऐसा है ना। एक्सेस के अबाउट और क्लास 10 में हम लोग सिर्फ यही दो शेप पढ़ा है, हाँ या ना। हाँ। तो क्लास 11 में ये चार शेप पढ़ने वाला है, कोई प्रॉब्लम। नहीं। ठीक है। इवन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, हम ऑरेंज कलर से दिखा रहे थे, ऐसे बैंड शेप भी, ठीक है ना। वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, शिफ्टेड पैराबोला। कहने का मतलब ये है। बट यस, उसका शेप ऐसा है, ये है यू शेप या सी शेप, जो बोलना बोलो, विदाउट। नहीं। तो पहले हम लोग ये चार का इक्वेशन का बारे में पढ़ेगा, जो बहुत सिंपल है, अबाउट ओरिजिन। फिर बाद में अबाउट हम लोग आ जाएगा एनी वर्टेक्स, ठीक है ना। ओके, बहुत सिंपल है। ऑब्वियस सा बात है, ये तो कंफर्म है क्वाड्रेटिक होने वाला है इसका इक्वेशन, बिकॉज हम लोग पढ़ा ही है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप ही पैराबोला होता है ना। तो जो इसका इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। नहीं। ठीक है, नहीं। चलो अब हम बना के दिखाते हैं। मान लो एक पैराबोला है, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं एफ। यहाँ पे एक लाइन है, जो भी इक्वेशन होगा वो बाद में दिखेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। नाउ यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है ना। ये लाइन फिक्स कर दिया, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, तुम ऑब्जर्व करेगा ये लाइन से ये डिस्टेंस डिस। पी, और ये डिस्टेंस मान लो पी एफ और ये पी ए, तो तुम ऑब्जर्व करेगा पी ए इक्वल टू पी एफ होता है हमेशा, इन केस ऑफ पैराबोला। और ये फॉर एनी पॉइंट पी ए, मतलब अगर यहाँ पे भी ले जाएगा तो ये भी दो भी इक्वल होगा। ऑब्वियसली मेरा डायग्राम देख के लग नहीं रहा है, पर इक्वल है, ठीक है ना। भैया एफ एफ कौन सा पॉइंट होता है? ये रहा ये पॉइंट। नहीं नहीं, पॉइंट होता है। कैसा लोकेट कैसे होता है करते हैं हाँ, इसको? वो बाद में आएगा ना, पहले खाली मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक लाइन अच्छा। है, क्या है कैसे निकाल रहा है उसे बाद में आएगा, ठीक है। हम्म। यूजुअली एफ को यहाँ पे फोकस बोलता है, ठीक है, वो बाद में अच्छा, आएगा, वो जो हमने पॉइंट लेंस में कैसे पढ़ा होगा। था। हाँ एक नहीं तरह बोला। से पर अलग है, ठीक है, एक तरह से काइंड ऑफ। डायरेक्ट्रिक्स हाँ, है ये सब अलग अलग। अच्छा। कॉन्सेप्ट वही है, बस मैथ्स में टर्म अलग हो गया, ठीक है ना। देखा जाए तो वही चीज हुआ, तुम यहाँ पे कोई रे पास करेगा तो वो इसी से तो पास होगा, मतलब इस तरह से तो डाइवर्ज होगा, है ना। तो लॉजिकली वही है, पर कॉन्सेप्ट का वाइज अलग हो जाता है, नाम अलग होगा मैथ्स में, ठीक है ना। डन। चलो फिजिक्स में मत लाओ, अलग चीज हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसको बोलता है फोकस, ये पॉइंट को बोलता है वर्टेक्स। डन, चेक कर लो एक बार, ठीक है, हाँ भैया। क्लियर। हाँ। ठीक है, एक सुनो, अब देखो ये जो लाइन है जो फोकस से पास हो रहा है ना, ये जो कौन सी लाइन है, लाइन? ये देखो, हाँ। ये लाइन फोकस से भी पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स से क्या 90 डिग्री में है या नहीं। हम्म। ऐसा लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से पास, फोकस से पास होता है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं एक्सिस पैराबोला का। डन। हम्म। तो पैराबोला हेडिंग लो और ये बना लो, डेफिनेशन चाहिए नहीं, खाली समझने से हुआ ताकि एमसीक्यू सके। व्हाट इज एक्सिस? ए लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, कोई डाउट। सॉरी सॉरी, ठीक है ना। और हाँ। फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलता है, और जो फिक्स पॉइंट एफ है उसको फोकस बोलता है, कोई डाउट। नहीं। और डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी वो एक्सिस पैराबोला को जहां इंटरसेक्ट करता है उसको बोलता है वर्टेक्स,
बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, एक बार देख लो। ठीक है, कोई डाउट? लिख लिया। अब देखो, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेगा जहाँ पे वर्टेक्स मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेडिंग दो। इक्वेशन, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरा वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना लिया, देखो ये एक्स वाई। अगर वर्टेक्स मेरा ओरिजिन है, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। इंटरसेक्ट नहीं करा तो करवा देता है। अब ठीक है। हाँ, अच्छा ये चीज याद रखना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर है, भले मेरा नहीं लग रहा हो, ठीक है ना। सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस। क्या होगा आजकल। ये पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री है, ठीक है ना। अब देखो, मान लो ये पॉइंट एफ है, और सिंस एफ एक्स एक्सिस में है तो इसका पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा, ए कोमा जीरो टाइप। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना। अगर ए कोमा जीरो है, अभी भी मैं बताया था ये चीज ऊपर में कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है या नहीं, हम बताया था। आप बताया। कोई भी पॉइंट ले लो नहीं। तो ये पॉइंट के हिसाब से भी तो होगा ना, एक ही बात है। हम रैंडम पॉइंट पी बोला तो इस पॉइंट के हिसाब से भी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही होगा। हम्म। अगर ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होता है। इक्वल होता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ लगाता है, तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स कितना डिस्टेंस होगा, माइनस ए में होगा या नहीं होगा। हाँ, x इक्वल्स टू माइनस। तो यानी कि इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बना, एक्स इक्वल टू माइनस ए, कोई डाउट। और इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यानी कि एग्जाम्पल अगर हम पकड़े, अगर मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, डेट मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, कोई डाउट। दैट मीन्स इसका फोकस है 1,0 में, और इसका डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -1। समझा? कोई डाउट? एक बार चेक करो, ये एग्जाम्पल मत लिखना, खाली डायग्राम बनाओ। भैया एक बार वापस समझाना, नहीं ये समझ भी नहीं आया फॉर्मूला वाला कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला। ये देखो, इसका हाँ। वर्टेक्स को ओरिजिन रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं अच्छा, अब हम क्या किया है, फोकस पॉइंट एफ ले लिया और इसको नाम दिया सपोज ये 1,0 है, कोई प्रॉब्लम? ठीक नहीं। तो हम यही बताया था ना, पैराबोला का हम्म। खासियत क्या है जी, ये जो फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स नाम दिया, हाँ यहाँ से इस एफ। पॉइंट का इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस बराबर होता नहीं होता है, हाँ चाहे कोई भी पॉइंट ले लो। हाँ तो वैसे बात ओरिजिन के लिए भी ट्रू हो गई। हाँ तो यानी अगर ये ए है तो इस तरफ ये माइनस ए होगा या नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव एक्सिस में आ गया ना। हाँ तो मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बना, एक्स इक्वल टू माइनस ए नहीं बना। हाँ। तो दैट मीन्स इसका फोकस अगर ए कोमा जीरो है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू माइनस ए, और इस पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नहीं, ये तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहाँ से आया? ये इक्वेशन है इसका, हम बता देगा कैसे आया, वो भी निकाल के दिखा देगा, सिंपल है। वही पूछ रहा था मेरे को, आया कहाँ से? वो तो डिराइवेशन है, वो बता देगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर 4x लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू क्या है, 1। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x लिख रहा है इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है, 3, है ना। हाँ हाँ तो हाँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का जो फोकस है वो है 3,0, और इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू -3। कोई डाउट? नहीं। बस वही हम बोलना चाहता है, इतना उतार लो पहले। हाँ
कोई डाउट? अच्छा, अगर तुमको नहीं इसका डिराइवेशन चाहिए तो हम एक का डिराइवेशन करके दिखाता है तुम लोगों को, ताकि आसानी हो, ठीक है? सपोज दिस इज एक्स कॉमा वाई एनी पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? नहीं तो ये अगर ये लाइन बनाएगा इससे पैरेलल, तो ये जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, माइनस ए कॉमा वाई होगा, है ना? बिकॉज ये भी हाँ वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा ना? हाँ और ये पॉइंट को जोड़ दिया, तो लॉजिकली ये और ये इक्वल है। हाँ सपोज इसको पी नाम दे दे, इसको नाम ए दे दिया हम, तो मतलब पी ए इक्वल टू पी एफ, कोई प्रॉब्लम? नहीं तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी एफ स्क्वायर भी होगा। हाँ हम स्क्वायर इसलिए किया ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट हट जाए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर, ऑब्वियस बात है, ये तो ए ही डिस्टेंस है, पता ही है, ये डिस्टेंस तो ए ही है ना, ये तो पता ही है। हाँ तो स्क्वायर कर लिया तो अच्छा हम गलत बोल दिया, ये तो एक्स प्लस ए आ जाएगा। हाँ, तो ये एक्स प्लस ए डिस्टेंस बन जाएगा, इक्वल टू पी एफ निकालो, पी एफ क्या बनेगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, एंड हेंस तुम्हारा ये आ चुका, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। चेक करो, कोई हाँ डाउट? नहीं तो ये हो गया डिराइवेशन, जो कि नहीं चाहिए एग्जाम में, बस करके दिखा दिया एक का। कोई डाउट? सब में ऐसे ही निकालना है, बाकी तीन और हाँ जो पढ़ने वाला है। अब ये देखो, अब तुम ऑब्वियस बात है ये बहुत एविडेंट होगा अभी जो हम बताने वाला है, ये एविडेंट वर्ड बहुत नया सीखा हम, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ये आपको पता है ये यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ पता है, तो आप अपना खुद का वो बेइज्जती खुद ही कर रहे इसमें हैं। बेइज्जती क्या है, ठीक है भैया। हम लोग थोड़े अंग्रेज का औलाद है। ठीक है, सेम कहानी, अगर फोकस मेरा माइनस ए कोमा जीरो हो जाता है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए होगा या नहीं होगा? तो बस इक्वेशन में क्या हेरा फेरी आ गया, ए का जगह माइनस ए आ गया, तो इक्वेशन यही बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, कोई प्रॉब्लम? जस्ट ए का जगह माइनस ए हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ देख लो एक बार अच्छे से, दो डायग्राम बना दिए हम, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साइड मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड यानी कि सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई डाउट? नहीं तीसरा डायग्राम देखो, अब एक बार पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, तो तुम ऑब्जर्व करेगा जस्ट एक्स और वाई का हेरा फेरी होने वाला है इसमें। सेम कहानी, ये जीरो कोमा ए, ये माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस ए, और इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, जस्ट एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएगा। चेक कर हाँ लो, ठीक है ना? और सेम हाँ कहानी यहाँ पे नीचे का तरफ आ गया, ये माइनस ए कोमा जीरो कोमा माइनस ए, x माइनस फोर ए बाई। ये y इक्वल टू ए, और ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। कोई डाउट? नहीं ये x, ये y, ये x, ये y, चेक कर लो, ये x एक्सिस, भैया 10 बज गया। ये y एक्सिस। थैंक यू। अब देखो एक बार फटाफट, अब देखो, तो यहाँ से समराइज फॉर्म में हम बता देता क्या है इक्वेशन, ताकि याद रहे। समराइज फॉर्म ये है, जब हमको चार स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला है चार अलग अलग के लिए, ओके? तो पहला देखो, हाँ, तुम एक चीज ऑब्जर्व क्या क्या होगा, जगह वाई स्क्वायर टर्म है, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है। जो जहाँ वाई स्क्वायर है वो सिमेट्री किसके अलोंग है, x स्क्वायर और x अगर एक्स स्क्वायर टर्म है तो वो किसके अलोंग सिमेट्री है, y एक्सिस। खत्म। सेकंड पॉइंट, सपोज वाई स्क्वायर इक्वल फोर ए एक्स, अगर माइनस है मतलब एक्स का कोफिशिएंट अगर माइनस में है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में ओपन हो रहा है, अगर एक्स का कोफिशिएंट प्लस में है तो वो पॉजिटिव में ओपन हो रहा है। कोई डाउट? ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं भैया। और तुम ऐसे भी सोच सकता है,
अगर एक्स है मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा, माइनस एक्स है मतलब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। सिमिलरली अगर 4ay है तो प्लस वाई मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस का तरफ, माइनस वाई तो नेगेटिव वाई एक्सिस का तरफ। खत्म। कोई डाउट? क्लियर? हाँ पक्का? हाँ अब दो लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। Latest rectum is the parabola of a parabola is a line segment perpendicular to the axis of parabola passing through focus। यानी कि पहला बात ये एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बात ये फोकस से पास होता है, तो इसी लाइन को लेटेस्ट रेक्टम बोलता है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है ना? हम्म, पक्का? ओके। अब तुम देख सकते हो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये एविडेंट है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है ना? क्या ये लाइन और ये लाइन इक्वल है जो हम रेड कलर से किया है? दोबारा चेक कर लो, क्या ए सी और ए एफ इक्वल है? हेलो, हाँ भैया। इक्वल है ना ए सी और ए एफ? AC और AF, हाँ भैया। अब देखो, ये जो ओ एम वाला पार्ट है ये ए है डिस्टेंस, ये भी ए है डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2a। हाँ। तो ये डिस्टेंस भी 2a। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट हुआ पैराबोला में ये क्या होगा? 2a कोमा, सॉरी a कोमा 2a। कोई प्रॉब्लम? नहीं। यहाँ a, ये 2a। सिमिलरली ये होगा a कोमा माइनस 2a। कोई प्रॉब्लम? और इसका टोटल लेंथ होगा 2a प्लस 2a 4a। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो ये बोला लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम इज 4a। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। तो बस हेडिंग दे दो लेटेस्ट सेक्टम। वो डेफिनेशन नहीं लिख लो बुक का, हम क्यों बेकार का लिखा है, ये उतार लो एक बार। इट इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। मतलब पैराबोला में ही खत्म होता है, क्रॉस नहीं करता मतलब। तो इट इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस एंड एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। ये लिख लो। फिर डायग्राम हम बना रहे हैं और कैसे याद रखना वो भी हम बता रहे हैं। 10 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है a कोमा 2a या फिर a कोमा माइनस 2a। तुम लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म मिला अभी तक कहीं पे भी? कुछ कहीं सुना है पैरामेट्रिक फॉर्म? हाँ। क्या होता है? पता नहीं, अभी सुना। वाह, वेरी गुड। ठीक है, हम बता देगा जब आएगा, हम बता देगा, टेंशन मत लो। दिया ही नहीं। ये हो गया? कोई डाउट? नहीं। अब जो लेंथ ऑफ द सिस्टम के बारे में लिखते हैं, डायग्राम बनाओ हम जो बता रहे भैया एक चीज पूछना था, हैं। हाँ पूछो। क्लास कितना देर और चलेगा? 10:30। ठीक है। अब देखो, ये एफ है a कोमा 0, तो ये हो गया मेरा लेटेस्ट सेक्टम। कोई प्रॉब्लम? और ये हो गया कोऑर्डिनेट a कोमा 2a, और ये क्या होगा? a कोमा माइनस 2a। कोई प्रॉब्लम? सपोज ये a ये b, सो ए बी इक्वल टू 4a। कोई प्रॉब्लम? द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम इज 4a, याद रखना ये हमेशा। और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। डन। तो a का वैल्यू नेगेटिव होने पे भी लेंथ पॉजिटिव ही होगा। कोई डाउट? डन। ठीक है, आगे बढ़ी। हाँ। अभी तो देखो एग्जाम्पल 5, इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखना है, ऐसे लिखना इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा, ऑन कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या पता चलता है जब 4a इक्वल टू 8? सो व्हाट हाँ। इज a? 2। हाँ। सो फोकस विल बी 2 कोमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 2, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? 4 इंटू 2 8। कोई डाउट? नहीं। इनडायरेक्टली तुम बोल सकते हो लेटेस्ट सेक्टम का लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ कुछ और नहीं, x का कोफिशिएंट ही है। देखो 4a, हाँ। तो जो x का कोफिशिएंट आ रहा है या जो भी y का कोफिशिएंट आने वाला है किसी भी उसमें,
स्टैंडर्ड फॉर्म में, वही मेरा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम है, इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन, ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा वाई स्क्वायर इक्वल 12x, वो 12 लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ही है, आंख बंद करके। तुमको अलग से ए निकाल के दोबारा 4a निकालना, वो सब तामझाम मत करना एमसीक्यू में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 100x, तो वो 100 क्या है मेरा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। आगे बढ़े अनुष्का। अब तो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x y x इक्वल टू -2। तो साफ साफ पता चल गया यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2। सो पैराबोला क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 डॉट हाँ। 2 डॉट x, यानी कि 8x। कोई डाउट? हाँ। आगे बढ़े। हाँ। अब देखो वर्टेज 0,0 है, फोकस 0,2 है, तो बताओ ये कौन सा फॉर्म आएगा। जैसे फोकस 0,2 बोल दिया, क्या ये y एक्सिस नहीं हुआ, हाँ। है ना। हालांकि कहानी है कि a का वैल्यू यहाँ पे 0 है, बस 2 है, हाँ। बस यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट में। कोई डाउट? हाँ। तो 4 टू 8 8y। अब तुमको ये नहीं सोचना जब पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो तो ए पे डिपेंड करेगा ना। हाँ। अगर नेगेटिव होना होगा तो ए का वैल्यू -2 अपने आप हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं। क्लियर? हाँ। एग्जांपल 8 को क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 4y। 4ay। कोई डाउट? अब बोला इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, मतलब हाँ। -2 होल स्क्वायर हाँ। इक्वल टू 4 डॉट a डॉट 3। कोई प्रॉब्लम? a is equal to 1/3। तो 4 इक्वल टू 4a3, सो a इक्वल टू 1/3। सो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। कोई प्रॉब्लम? हाँ। अच्छा -3 बोला था ना, हम साइन उल्टा लिख दिया, ये 2 है ये -3 है, तो -1/3, ठीक है ना। हाँ। खत्म। समझा ना कैसे निकाला। पर भैया मेरे को तो 1/3 आया है। नेगेटिव भी तो आएगा, अच्छे से देखो ना। नहीं, इन y लोग का a 1/3 आया। एक सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अच्छा भैया, इसमें देखो y अच्छा एक्सिस हाँ, और अच्छा y 2 एक्सिस को नेगेटिव में है। 2 -3 कौन सा क्वाड्रेंट में, ये बताओ। 2 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब पैराबोला कुछ ऐसा रहा होगा तभी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, हाँ। यानी कि अगर अप एंड डाउनवर्ड है तभी 2, -3 है ना। हाँ। तो इसलिए ये पहले से ही इक्वल टू -4 है भाई, ठीक है ना। हाँ। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। कोई डाउट? हाँ। पर आंसर यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3y, हाँ। ठीक है ना। डन। हाँ। हाँ। कोई डाउट? नहीं। पर वो कहानी एक ही है, हाँ, ये जो किया वो भी सही है, हम जो किया वो भी सही है। हम साइन कन्वेंशन को ध्यान नहीं दिया, तो उस हिसाब से मेरा ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया ना ऑटोमेटिकली। हाँ। और ए का वैल्यू नेगेटिव आते ही मेरा आंसर यही आया ना अल्टीमेटली। तो उसमें कोई हाँ। गलत नहीं है, इसमें तुम पहले ऑब्जर्व कर लिया 2, -3 से, हम ऑब्जर्व नहीं किया तो मेरा ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया। क्या प्रॉब्लम है? ऑटोमेटिकली आंसर तो सही आया ना, बिकॉज 2, -3 फोर्थ क्वार्टर में है, तो ए का वैल्यू नेगेटिव आ ही गया। कोई डाउट? तो ऑटोमेटिकली आंसर मेरा सही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। डन। हाँ। पक्का? अब हाँ। बताओ ये क्वेश्चन 1 to 6 क्या मेरा कराने लायक है, ये तो सीधा है। अगर -9y है मतलब 4a इक्वल टू 9, सो ए का वैल्यू क्या आया, 9/4। कोई डाउट? ठीक है ना। ठीक है। हाँ भैया। तो 1 से 6 खुद से करने सकेगा। हाँ। दो 7 8 ए, ये तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। क्या बोला है, फोकस 6,0 है, डायरेक्ट्रिक्स पे x इक्वल टू -6 है, तो ऑब्वियस बात है ए का वैल्यू क्या हुआ 6। और सिंस 6,0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो 4 6 जा 24x। कोई प्रॉब्लम? नहीं। और -4ax क्यों नहीं हुआ, बिकॉज x इक्वल टू -6 मेरा डायरेक्ट्रिक्स है ना। हाँ। डन। डन ना। हाँ भैया। ये देखो y इक्वल टू 3 है, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, तो मेरा ये क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना। क्योंकि जब डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव होता है,
जब डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव होता है, कोई डाउट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, ए का वैल्यू क्या है? 3 तो है यहाँ पे भी, हाँ बिकॉज जीरो को माइनस ही होता है ना, हाँ तो ए का वैल्यू 3 है तो मतलब -12 है, कोई डाउट? नहीं भैया। पक्का? हाँ तो नंबर 9 नंबर 10 सकेगा? हाँ एग्जाम्पल में क्या है? वर्टेक्स पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर अलोंग एक्स एक्सिस है मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि 2, 3 डन, हाँ फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट है। बाकी तो बस 2, 3 बैठाओ, ए का वैल्यू आ जाएगा, अभी हम लोग किया। हाँ सिमिलरली ये विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, हाँ बट 5, 2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मतलब पॉजिटिव। हाँ डन। हाँ। तो इतना कंफर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट होने से हमेशा पॉजिटिव साइन नहीं आता है, ठीक है ना? फर्स्ट और सेकंड में भी अच्छा नहीं, सेकंड में अगर पहले ये फोर्थ सिमेट्रिक क्वाड्रेंट में बाय थोड़ा पॉजिटिव आएगा अगर अलोंग एक्स एक्सिस है, वो चलो तुम समझ जाएगा, ज़्यादा तामझाम मत करो, ट्रिक और है। थर्ड में नेगेटिव होगा, तो +4ay, बाकी कहानी एक ही है, 5 और 2 बैठा दो, ए का वैल्यू आ है ना? जाएगा। थर्ड में तो नेगेटिव ही होना पड़ेगा। ये वाला नेगेटिव होना पड़ेगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, और ये वाला भी नेगेटिव ही होगा। फर्स्ट और थर्ड सेम है, फर्स्ट में पॉजिटिव होने वाला है और थर्ड में नेगेटिव होने नहीं वाला है। वेरी करेगा सेकंड फोर्थ में, ठीक है ना, सेकंड फोर्थ में वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कौन सा ले रहा है, पर फर्स्ट और थर्ड का फिक्स्ड है। फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में पॉजिटिव होने वाला है दोनों, और थर्ड में दोनों नेगेटिव, विदाउट, नहीं तो वो कंफर्म हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड के लिए फिक्स्ड है, तुमको सेकंड और फोर्थ के लिए देखना पड़ेगा क्या है, कि वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना? इतना तो कोई डाउट? नहीं हमको लग रहा है बहुत कुछ हटाया है तुम लोग सिलेबस से, पता नहीं क्यों लग रहा है, इतना कुछ सिंपल है ही सिंपल नहीं, तो नहीं वही था, तुम वही इतना बोलो। सिंपल सिंपल हम लोग का समय तो इतना सिंपल नहीं था, हमको याद है। इक्वेशन, इतना सारा क्वेश्चन था हम लोग का समय, खाली तुम लोग कॉर्ड का वर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट कुछ है ही वगैरह नहीं। सब हटा दिया पर हाँ। भैया पता है ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग। हमको ऐसा लग रहा है खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ है ही नहीं। अरे कॉर्ड टेंजेंट ये सब कुछ नहीं है वही, इसमें। कुछ भी इन नहीं। लोगों का ये सब नहीं पढ़ाना है तो फिर मेंस वेंस का सिलेबस से भी हटा दो ना। नहीं, मेंस का लेवल वैसा होना पड़ेगा ना भाई, इसलिए तो बोर्ड्स का लेवल और मेंस के लेवल में अगर फर्क है, देखो, अगर बट फिर भी एनसीईआरटी काफी में हटाया पढ़ाई अब नहीं, हमको ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो अभी पूरा इंडिया में क्या एनसीईआरटी फॉलो करते हैं मेजरली। हाँ, पर मेंस के लिए पूरा इंडिया एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहा ना, वो तो एक्स्ट्रा पढ़ ही रहा है। वो हाँ इंसान को ठीक है। 10 के बाद दिमाग आ जाता है कि हाँ। एनसीईआरटी क्या है, और वो मेंस रियलिटी क्या है? चेक पूरा अब हो देखो जिसको जाता है। मेंस नहीं करना है वो क्यों बेकार का वो सब तामझाम पढ़े, हाँ वो वो अपना तो नॉर्मल अपना मैथ्स लेके एनसीईआरटी आगे बढ़ेगा पढ़ेगा। ना, समझ रहा है? जो जिसको माइंड में क्लियर रहता है क्या करना है, उसको इतना हाँ तो तामझाम में हाँ, पड़ता ही वो नहीं। क्यों पढ़ेगा एनसीईआरटी ये सब तामझाम, वो एनसीईआरटी अपना साइड में करेगा ही, और उसको मेंस लेवल में जो चाहिए वो उसके लिए पढ़ेगा ही। जिसका और मन में ये एनसीईआरटी सवाल तभी आ रहा है जो पढ़ेगा। क्यों मेंस में अलग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सवाल ही गलत है तुम्हारा, या तो तुम्हारा लाइन गलत है या तो तुम्हारा सवाल गलत है, या तो तुम्हारा मन या तो डोल मन रहा है डोल रहा इधर है, सच उधर। बोल रहा है, ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा है, सीरियसली बोल रहा है, मनी डोल रहा है। मन डोल रहा उनको लगा है। अगर तुम क्लियर है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आओ करना तो तुमको है ही, क्योंकि मेंस लेवल के लिए तो मतलब तुम्हारा लाइन तो क्लियर अपने है। माँ बाप से बात क्यों नहीं करते तुम? हाँ, तुम अभी बहुत ऑफ सोच रिकॉर्ड समझ बात के कर लेना, बोलो ऑफ भाई। रिकॉर्ड बात कर लेना, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये सब चीज़, हाँ, सोच समझ के बोलो भाई, मेरा कोई है प्रॉब्लली हैंड ये सब सिंबल चीज़ क्या ऑन रिकॉर्ड हो बोलते रहा है। हैं। अच्छा, इलिप्स का आओ, हम क्या इलिप्स का बोले? हो गया तुम लोगों का। हाँ हाँ हाँ। इलिप्स स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा, हम्म। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। अच्छा, इलिप्स शेप पहले तो देखा ही होगा, एग्जाम्पल दे सकता है एलिप्टिक शेप का? अंडा। और बेस्ट मेरा एग्जाम्पल, अर्थ का एक्सिस। सोलर मेरा शक्ल। सिस्टम। अच्छा। हम लोग का सोलर सिस्टम भी इलिप्टिक कर्व में ट्रैवल करता है, जिसमें सूरज का पोजीशन क्या होता है? फोकस पे होता है दोनों। कोई भी एक फोकस दोनों में से, अच्छा एक ठीक है फोकस ना? हाँ। वो उसमें पढ़ा था, ग्रेविटेशन में पढ़ा था हाँ, 9 में। एग्जैक्टली, केपलर्स लॉ। कैप्लर्स लो, हाँ, केपलर केपलर्स। वेरी गुड। तो वही है, तो इलिप्स में दो फोकस होता है, ठीक है ना? हम पहले डायग्राम बना के दिखा रहा है, इलिप्स हेडिंग दे दो, अब पहले समझ लो कौन सा चीज़ क्या है। मान लो ये इलिप्स है और ये इसका एक्सिस है, तो दो फोकस है, एक फोकस यहाँ और एक फोकस यहाँ, F1 एंड F2, कोई डाउट? नहीं। क्लियर? फोकस का अपना वैल्यू होगा हाँ। डेफिनेटली, ठीक है? हम्म। अब देखो,
ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ठीक है ना। हम्म, मिड पॉइंट नहीं, वर्टेक्स है जो भी है। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस ए है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग इससे डिस्टेंस क्या है, बी। बी। कोई प्रॉब्लम? ना। पक्का? हम्म। तो जो, अब देखो इसमें तो हमको देख के पता चल रहा है ए क्या है, बड़ा है, और बी छोटा है। क्या है? तो जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सेस। माइनर एक्सिस। को डाउट? ना। पक्का? हाँ। ठीक है, हम्म, एक सेकंड ना। ओके, अब देखो, हाँ, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लोग नाम दिया सी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा -c,0, अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से ले, और वो c,0, ठीक है, वो अलग बात है। अब देखो ये दोनों को जोड़ देता है, ठीक है। बता सकेगा व्हाट इज दिस डिस्टेंस? कौन बता सकेगा? देखो ये c है, ये b है, तो ये क्या होगा, √c² प्लस b², हाँ या ना? सिमिलर इस साइड भी वही होने वाला, √c² प्लस। बी स्क्वायर। अच्छा, अब तुम ये सोचो, हम्म, अगर c का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? बी भी हो जाएगा दोनों, मतलब दो यानी साइड F1 और इक्वल। F2 दोनों वर्टेक्स में आ जाएगा ना? हाँ। आ जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है, और एक चीज बता था, हम क्या बताने वाला था, हम खुद ही भूल गया। तब तो ये सर्कल बन जाएगा। एक और चीज बताने वाला था, हम भूल ही गया क्या बताने वाला था। एक सेकंड, एक काम करता है, हमको एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहता था, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करके थोड़ा आगे का पढ़ाना था हमको। तो हमको ध्यान नहीं आ रहा ना क्या बोलना था एक्चुअली, थोड़ा मिक्स्ड हो रहा है मेरा। तो मेरे को प्रॉपर्ली देख लेगा और फिर क्या बोलना था वो नेक्स्ट क्लास अच्छे से बता देगा, ठीक है। अभी बताएगा तो फिर मेरा मिक्स हो जाएगा, हमको एक पॉइंट ध्यान में नहीं आ रहा है जो हमको बोलना था, ठीक है। चलो, बाय।